बाबा बागेश्वर ने सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाली है। उसके बाद जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने इसको राजनीति से प्रेरित बताया है। अब आखिरकार शंकराचार्य जी महाराज ने ऐसा क्यों कहा है, ये जानने के लिए हम खुद उनके पास यहाँ पर आ पहुंचे हैं। बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। शंकराचार्य जी, हिंदू एकता यात्रा बाबा बागेश्वर हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से निकाल रहे हैं। आपका एक बयान में पढ़ रही थी तो उसमें आप बताते हैं कि राजनीति से प्रेरित है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है, क्या है इसके पीछे आशय? देखिए, हमारे ऐसा कहने के पीछे शास्त्रीय कारण है, परंपरा का कारण है। हम जो भी कार्य करते हैं, क्योंकि हमारी पहचान धार्मिक है, तो इसलिए हमको धर्म के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। जो समरसता है, समाज में भेदभाव समाप्त हो, सब लोग हिल मिल करके रहें, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हम चलेंगे तो हम धर्मशास्त्र के रास्ते को नहीं छोड़ सकते। हमको धर्मशास्त्र के रास्ते को अपनाते हुए अपना काम करना होगा। क्यों? क्योंकि हम धार्मिक हैं। तो एक धार्मिक व्यक्ति अपनी एलोपैथी वाला जो डॉक्टर होगा वो एलोपैथी के सिद्धांत से रोगी का इलाज करेगा। होम्योपैथी का जो डॉक्टर होगा, आयुर्वेद का जो डॉक्टर होगा, वो अपनी पैथी के अनुसार इलाज करेगा। उसी तरह से हम धार्मिक हैं, इसलिए हमको अपनी धार्मिक विधि का अनुसरण करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा। तो ये जो बात है कि सब इकट्ठा हों, सब हिल मिल के रहें, अच्छी बात है, खराब तो है नहीं। लेकिन इसको प्राप्त करने का जो रास्ता अपनाया गया, जैसे कि उन्होंने नारा लगाया कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, या हम सब हिंदू भाई भाई। तो सवाल यह है कि जात पात की जो विदाई की बात है, ये धर्मशास्त्र से प्रतिकूल बात है, ये धर्म की बात नहीं है। और इसीलिए हमको ये कहना पड़ा कि ये जो बात कही जा रही है ये राजनीतिक बात है, क्योंकि राजनीतिक लोग ये बात कहते रहे हैं अभी तक। कोई धार्मिक अभी तक खड़ा होकर के जात पात की विदाई करो ऐसा नारा नहीं लगाया। और ये पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री नाम के व्यक्ति ने लगा दिया। तो हमको लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या बात है और क्या ये धर्मशास्त्र सम्मत बात है। तो हमको तो बताना पड़ेगा कि क्या उनकी बात धर्म सम्मत है, कौन सी नहीं। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक लोग जो है और धार्मिक लोग जो है, इन दोनों के चरित्र में विशेषता ये होती है कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है पहले सिद्धांतों को जीता है और जी करके अपने जीवन में उसका अनुभव प्राप्त करता है। जब वो जानता है कि जो थ्योरी बताई गई है वो प्रैक्टिकल में भी लाभकारी है, तब वो दूसरों को बताता है। और राजनीतिक लोग दूसरों को बताने में ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, जीने में उतना उत्सुक नहीं रहते हैं। कुछ अपवाद राजनीतिक हो सकता है। ठीक है। तो जब इन्होंने, धीरेन्द्र शास्त्री ने यह नारा दिया कि जात पात की करो विदाई, तो उसी समय उनको खड़े होकर कहना चाहिए था ना कि आज से मैं अपनी ब्राह्मण जाति छोड़ रहा हूँ, मैं अब केवल हिंदू माना जाऊँ, ये मैं घोषणा करता हूँ। तब अच्छा लगता कि चलो जो बात ये कह रहा है उसको इसने अब जी करके दिखाने के लिए घोषणा कर। लेकिन वो तो खुद ब्राह्मण बने रहे और दूसरों को कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई। तो ये जो बात है, ये बात ऐसी है जो कथनी और करनी में भी भेद दिखा रही है।